नारायण वसुदेव हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्रीमातृपेत चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कणं सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपाय स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवायं हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मदरयितं श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं मेढं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागर अवतर न सकूं जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पाऊं परूं जीव सुधारू पाऊं परूं। श्री गुरुदेव हजूर को चरण ले भवसागर तर न सकूं शिष्य भये काति ऊंचा हुँदा हुन् नीच भए मेरो छैन मति सब सम गरी
जब ज्ञान दियो अब गुण गाउनु सक्छ कति जति बस्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अर्जी हरदम नित्य गरु जय गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतर्न सकूं कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियो तब करजी भए अर्पण रहेछ तडपन बिचमा अंधो भाई देवा डुबन गई अब छैन केही कोही छाया हजुरको चरणलाई पूजन सकूं गुरुदेव गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर तरन सकूं गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिलेन मोक्ष गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न भगवते अथ श्री विष्णु अष्टति विंशोतिनाम स्तोत्रम किं नु नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानी नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव भगवान भन्नुहुन्छ श्री भगवान उवाच मत्सं कुर्मं वरां च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालि हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरुध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यया पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पापप्रमुच्यते नमो भगवती वासुदेवाय नमो नमः नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को जय जय राधारमण भगवान को जय जय सीतारामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को हर हर महादेव शंभु जय जय श्री राधे श्याम र अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय छन् भने 114,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छ भने आज 142 को अध्यायमा युगौं की काल गणना तथा त्रेता युगको वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषि सनकादि ऋषिहरूले सुतजीसँग सोध्नुहुन्छ, हे सुतजी, पूर्व काल में स्वयंभू मनु मनमंत्र में जिन चारों युग का प्रवर्तन हुआ है उनकी सृष्टि और संख्या के विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक सुन्न चाहते हैं भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो भने सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि मुनि हो, पृथ्वी और आकाश प्रसंग में मैंने पहले ही चारों युग का वर्णन कर दिया, फिर भी यदि आप लोग उनके सुनने की अभिलाषा है तो संख्या पूर्वक उनके प्रमाण को विस्तार तथा समुचे रूप में बतलाता रहूं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सुनिए, लौकिक प्रमाण के द्वारा मानवीय वर्ष आश्रय लेकर उसी को अनुसार गणना करके 4 युगों का प्रमाण बतलाता रहूं। 15 निमेष आँखें खोल्ने और मुद्ने का समय भने आँखा खोलेर झिम्काउने समय, 1 काष्ठ और 30 काष्ठ की 1 कला मानी जाती है। 30 कला की 1 मुहूर्त होती है और 30 मुहूर्त की 1 रात होती है। 30 मुहूर्त को 1 रात हुन्छ भने दिन रात दिन होते हैं, दोनों होते हैं भनेर 30 मुहूर्त भनेको चाहिँ रात र दिन गरेर मिलाएर दुईटा हुन्छन् भने यहाँ बताउनु। सूर्य मानवीय लोकों में दिन रात विभाजन करते, उनमें रात्रि जीवों के
शयन करने के लिए और दिन कर्म में प्रवृत्त होने के लिए। पितरों को रात दिन का एक लौकिक मास होते हैं, उनमें से रात दिन का विभाग है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पितरों के लिए कृष्ण पक्ष दिन है और शुक्ल पक्ष शयन करने के लिए रात्रि है भनेर बताउनु भयो। त्यही कारण कृष्ण पक्ष औँसीमा पितृहरूको औँसी चाहिँ पितृहरूको दिन भनेको उहाँहरूको दिन भएको कारणले गर्दा औँसीमा पितृहरूको सेवा गर्नुपर्दछ भने शुक्ल पक्ष पूर्णिमामा चाहिँ उनीहरू शयन गरेको हुन्छन् पितृहरू भने त्यति बेला देवताहरूका पूजा आजा गर्नुपर्दछ। ये मनुष्य के 30 मास पितरों का एक मास होते। हाम्रो 30 महिना चाहिँ पितृहरूको एक महिना हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कहाँ जाते हैं इसी प्रकार 360 मानव मासों का महीना एक पितृ वर्ष होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये गणना मानवीय गणनों के अनुसार ही की जाती है। मानवीय भनेको मानव हाम्रो यो पृथ्वी लोक गणना के ही अनुसार 100 वर्ष पितरों के 3 वर्ष के बराबर माने गए हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार पितरों के 12 महीने की संख्या बतलाई जा चुकी है लौकिक प्रमाण के अनुसार। जिसके एक मानव वर्ष कहते हैं वही देवताओं का एक दिन रात होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी वैदिक और श्रुति में है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मानवीय वर्ष के अनुसार जो देवताओं के रात दिन होते हैं उनमें भी पुनः विभाग है। उनमें उत्तरायण के देवताओं का दिन और दक्षिणायन के रात्रि कहा जाते हैं। इसी प्रकार दिव्य रात दिन गणना बतलाई जा चुकी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ 30 मानवीय वर्षों को 30 वर्ष एक दिव्य मास बतलाए जाते हैं। इसी प्रकार 100 मानवीय वर्षों को 30 दिव्य मास माना गया है। ये दिव्य गणना की विधि कही जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मनुष्य गणना के अनुसार 360 वर्ष एक दिव्य देव वर्ष है भनेर हाम्रो 360 वर्ष चाहिँ देवताहरूका एक वर्ष कहा गया है भनेर बताउनुहुन्छ। मनुष्य गणना के अनुसार 30 वर्ष एक सप्तऋषि वर्ष होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। 9090 मानुष वर्ष एक ध्रुव संवत्सर कहलाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। 96,000 मनुष्य वर्ष का 1000 दिव्य वर्ष होते हैं। इसी गणितज्ञ लोग कहते हैं हे द्विजवरों। इसी प्रकार ऋषियों द्वारा दिव्य गणना के अनुसार ये गणना बतलाई गई भनेर यहाँ सीताजी ऋषि सनकादि मुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ। इसी दिव्य प्रमाण के अनुसार युग संख्या की भी कल्पना की गई है। ऋषियों ने इसी भारतवर्ष में 4 युग बतलाए जाते भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन चारों युगों के नाम कृत्य भनेको सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली। इनमें से सर्वप्रथम कृत युग भनेको सत्य युग, तत्पश्चात त्रेता युग, तब द्वापर और कलियुग आने की परिकल्पना की गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनमें से कृत युग 4000 दिव्य वर्ष का बतलाए जाते हैं। इसी प्रकार 400 वर्ष की उनकी संख्या और 400 वर्ष का संध्या होते हैं। इसी के अतिरिक्त संध्या और संध्या सहित अन्य तीनों युग में 1000 और सैकड़ों संख्या एक चतुर्थ कम हो जाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार युग संख्या ज्ञात होते त्रेता का प्रमाण 3000 वर्षों, उनकी संध्या का प्रमाण 300 वर्ष और संध्या के बराबर हो। संध्या का प्रमाण 300 वर्ष बतलाते हैं। द्वापर का प्रमाण 2000 वर्ष और उसकी संध्या तथा संध्या का प्रमाण 200 अर्थात 400 वर्ष का होते हैं। कलियुग 1000 वर्षों का बतलाए गए हैं तथा उनकी संध्या और संध्या से मिलकर 200 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार कृत युग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये 4 युग को युग होते हैं और इनकी काल संख्या
12,000 दिव्य वर्ष बतलाई जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मनुष्य वर्ष के अनुसार इन युगों के कितने वर्ष होते हैं उनको सुनिए। इनमें कृत युग 17 लाख, हाम्रो मनुष्यको गणनाका हिसाबले यहाँ बताउनु हुँदैछ है। सत्ययुग कति हुन्छन् त भन्दा 17,28,000 वर्ष का जाते हैं। इनमें मनुष्य गणना के अनुसार त्रेता युग वर्ष संख्या 12,96,000 बतलाई गई है। अब द्वापर युग का संख्या 8,64,000 मनुष्य वर्ष का होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मनुष्य गणना के अनुसार कलियुग मान 4,32,000 वर्ष का गया है। 4 युग को मिलाकर अथवा मानव गणना के अनुसार बतलाई गई है। इसी प्रकार संध्या और संध्या सहित 4 युगों की संख्या बतलाई जा चुकी है भनेर बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ मनमंत्र का वर्णन करता हूँ। इसी कृत युग त्रेता आदि युगों की चौकड़ी जब 71 4 युग 71 घुम्दाखेरि जाते हैं तब उसे एक मनमंत्र हुन्छ। 4 युग चाहिँ 71 खेप रिपिट हुँदा एक मनमंत्र बित्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मनमंत्र के वर्ष संख्या मनुष्य गण के अनुसार सुनिए। मानव वर्ष के अनुसार एक मनमंत्र की वर्ष संख्या 31,10,32,880 वर्ष हुन्छ अरे। एक मनमंत्रको यहाँ बताउनु भए। सुन्नुहोस् कति भन्दा हाम्रो मनुष्य गणनाका हिसाबले हो भने 31,10,32,880 वर्ष छ। महीना की बतलाई जाती है। अब मैं दिव्य गणना के अनुसार मनमंत्र का वर्णन कर रहा हूँ। एक मनु का वर्षकाल 1,40,000, एक मनु को वर्षकाल 1,40,000 वर्षसम्म उनको राज्य हुन्छ। मनु को दिव्य वर्ष का बतलाई जाते हैं। मनमंत्र का समय युग वर्णन के साथ कहा जा चुके हैं। 4 युग में चौकड़ी जब क्रमशः 71 बार बीत जाते हैं तब उसे एक मनमंत्र कहते हैं। काल तत्व के जानने वाला विद्वान मनमंत्र के 14 गुणे काल एक कल्प बताए जाते हैं। 14 मनमंत्र बीतेपछि एक कल्प, जैसे शतो कल्प, रज कल्प र तम कल्प भनेर बताइन्छ। यो एक मनमंत्र बीत्ने 14 मनमंत्र बीतेपछि एक कल्प हुन्छ भने एक कल्पमा भगवान नारायणले सृष्टि गर्नुभयो, एक कल्पमा भगवान शिवले सृष्टि गर्नुभयो भने एक कल्पमा ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभयो भनेर हामी जुन पुराणहरूमा पढ्छौँ न। यही कारण हेर्नुहोस् है, 14 मनु पूर्ण भएपछि एउटा कल्प बित्छन् अरे, त्यहाँबाट अर्को कल्प सुरु हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके बाद सारे सृष्टि का विनाश होते हैं। यो 14 मनु बितेपछि एक खेप प्रलय हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब प्रलय भयो हुन्छ त्यहाँदेखि अर्को कल्प सुरु हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ काल तत्व का जाने वाला विद्वान मनमंत्र 14 गुणा काल के एक कल्प बताए। इसके बाद सारी सृष्टि का विनाश हो जाते जिसे महाप्रलय कहते हैं। महाप्रलय का समय कल्प के समय में 2 गुणा होते। इसी प्रकार कृत युग, त्रेता आदि 4 युगों की वर्ष संख्या बतलाई जा चुकी है। अब मैं त्रेता, द्वापर और कली की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। कृतयुग अथवा सत्ययुग और त्रेता ये दोनों परस्पर संबंध, अतः इनका पृथक रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी कारण ये दोनों युगों में वर्णन का अवसर क्रमशः प्राप्त होने पर भी मैंने आप लोगों से नहीं कहा। साथ ही उसी समय ऋषि वंश का प्रसंग छिड़ जाने पर चित्त व्याकुल हो उठा था। उसी समय जो नहीं कहा था वही शेषाणम अब त्रेतायुग का वर्णन प्रसंग में कर रहा हूँ, सुनिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। ए सुताजी ऋषिले सनक आदि मुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ त्रेतायुग आदि में जो मनु और सप्तऋषि थे उन लोगों ब्रह्मा की प्रेरणा से श्रोत और स्मार्त धर्म का वर्णन किया था। उसी समय सप्तऋषियों द्वारा संबंध विवाह अग्निहोत्र ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की संहिता आदि अनेक विधि श्रुत धर्म विवेचना किया था। उसी प्रकार स्वयंभू मनु ने वर्णन एवं आश्रम के धर्म से युक्त परंपरागत आचार लक्षणों के स्मार्त धर्म का वर्णन किया था भनेर बताउनु भयो। त्रेता युग के आदि में उत्कृष्ट तपस्या वाले उन सप्तऋषियों ने तथा मनु के हृदय में वो मंत्र सत्य ब्रह्मचार्य शास्त्र ज्ञान तपस्या तथा ऋषि
परंपरा के अनुक्रम से बिना सोचे विचारे ही दर्शन एवं तारकादि द्वारा एक ही बारे में स्वयं प्रकट हो गए थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही मंत्र आदि कल्प में देवताओं के हृदय में स्वयं अद्भुत हुए उदभूत हुए थे। वही मंत्र योग हजारों गत कल्पों में सिद्धि तथा अन्य लोगों के लिए भी प्रमाण रूप से प्रयुक्त होता था भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही मंत्र पुनः उन देवताओं की प्रतिमाओं के भी उपस्थित हुए। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संबंधी मंत्र है जो सप्त ऋषियों द्वारा कहा गए ही। यही स्मार्त धर्म का वर्णन तो मनु ने किया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्रेता युग के आदि में सभी वेद धर्म का सुत सेतु स्वरूप थे, किंतु द्वापर युग में आयु के न्यून हो जाने के कारण उनका विभाग कर दिया गया। यो द्वापर युग में विभाग भएको 4 वेद भनेर यहाँ बताउनु भए। ऋषि अपने धर्म का परिपूर्ण ये तप में निरत हो रात दिन वेद अध्ययन करते थे। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम प्रत्येक युग में युग धर्म अनुसार इनका सांगोपांगो वर्णन किया है। ये युग अनुकूल वेदवाद से स्खलित होकर अपने धर्म से विकृत हो जाते हैं। त्रेता युग में ब्राह्मणों का धर्म यह जप यज्ञ, क्षत्रियों का जप आरंभ यज्ञ आरंभ, वैश्यों का हवि यज्ञ और शूद्र का सेवा यज्ञ कहा जाता था। उसी समय सभी वर्ण के लोग उन्नत धर्मात्मा क्रियानिष्ठ संतान युक्त समृद्धि और सुखी थे। परस्पर प्रेम पूर्वक ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए सभी क्षत्रियों वैश्यों के लिए सब प्रकार के विधान करते थे तथा शूद्र वैश्यों के अनुव्रतन करते थे। उन्हीं स्वभाव सुंदर थे और तथा धर्म वर्षा एवं आश्रम के अनुकूल होते थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब सचमुच त्रेता के कार्यकाल में मानसिक संकल्प वचन और हाथों में प्रारंभ किए गए कर्म सिद्धि होते थे। त्रेता युग में आयु रूप बल बुद्धि निरोगता और धर्म परायणगता ये सभी गुण संबत सर्वधारण लोगों में भी विद्यमान थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। ब्रह्मा ने स्वयं इनके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था की थी तथा ब्रह्मा के मानसिक पुत्र ऋषियों द्वारा संहिताएं मंत्रों निरोगता और धर्म परायणता का विधान किया गया था। उसी समय देवताओं ने यज्ञ की प्रथा प्रचलित की थी। स्वयंभू मनमंत्र में संपूर्ण यज्ञ की साधनों सहित यमा शुक्ल यजय विश्व सृजन तथा मान तेजस्वी देवराज इंद्र के साथ देवताओं ने सर्वप्रथम यज्ञ का प्रचार किया था। उसी समय सत्य जप तप और दान ये सभी प्रारंभिक धर्म कहलाते थे। जब इन धर्मों का ह्रास प्रारंभ होते तथा और अधर्म की शाखाएं बढ़ने लगती थी तब त्रेता युग में ऐसे सूरवीर चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होते थे जो दीर्घायु संपन्न महाबली दंड देने वाला महान योगी यज्ञ परायण और ब्रह्मनिष्ठ थे, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल और सुंदर मुख भरे भूरे और शरीर सुसंगठित थे, जिनकी छाती सिंह के समान चौड़ी थी और जो मान पराक्रमी और मत वाले गज की भांति चलने वाला और मान धनुधर थे। वही सभी राज लक्षण से परिपूर्ण तथा नियग्र बरगद सुदर्शन मंडल वाले थे। यहाँ दोनों बाहुओं के न्याग्रोध कहा जाता था। व्यायों में फैलाई हुई बहुओं का मध्य भाग तथा नियोग्रद कहलाते। उसी व्योम की ऊंचाई और विस्तार वाले नियोग्रित परिमंडल कहलाते। अतः जिस प्राणी का शरीर व्योम के बराबर ऊंची और विस्तृत हो उसी नियोग्रित परिमंडल कहा जाते। पूर्व काल में स्वयंभू मनमंत्र चक्र शासन अज्ञात विरथ मणि भार्य निधि आश्रम
अश्व और गज ये सातों चल रत्न कह जाते, कहे हे दूसरा चक्र अचल रथ मणि खड्ग धनुष रत्न झंडा झंडा और खजाना ये स्थिर अचल सप्तरत्न अहे, जब ये सब मिलकर यही राजाओं के 14 रत्न है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। बीते हुए एवं आने वाला सभी मनमंत्र में भूतल पर चक्रवर्ती सम्राट विष्णु के अंश से उत्पन्न होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान जितने त्रेता युग हुए होंगे और वो सभी के चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होते हैं। उन भूपालों के बल धर्म सुख और धन ये चतुर्भर्द चारों अत्यंत अद्भुत और मांगलिक होते। इन्हीं राजाओं के अर्थ धर्म काम यज्ञ यश और विजय ये सभी मानी समान रूप से परस्पर अवरोध भाव से प्राप्त होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रभु शक्ति और बल से संपन्न ये निरपाति गण ऐश्वर्य अणिमा आदि सिद्धि शास्त्र ज्ञान और तपस्या में ऋषियों से भी बढ़ चढ़ कर होते। इसीलिए संपूर्ण देव दानव और मानव को बलपूर्वक पराजित कर देते हैं। उनके शरीर में स्थिति सभी लक्षण दिए होते हैं। उनके शरीर के बाल ललाट तक फैले रहते हैं। उनकी जीवा बड़ी स्वच्छ और निधग्नि होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। उनके अंग कांति लाल होते। उनके 4 दाढ़े होते। उनमें उन्मत्त उत्तम वंश में उत्पन्न ऊर्ध्व रहता अजानु बाहु जल हस्त हाथों में जल चिन्ह तथा बेला आदि श्रेष्ठ चिन्ह युक्त परिमाण मात्रा लंबे होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। उन्हें कंधे में सिंह के समान मसाला और ये यज्ञ परायण होते हैं। उनके पैरों में चक्र और मत्स्य के तथा हाथों में शंख और पद्म के चिन्ह होते हैं। ये बुढ़ापा और व्याधियों से रहित होकर 25,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वही चक्रवर्ती सम्राट अंतरिक्ष समुद्र पाताल और पर्वत इन चारों स्थान में एकाकी एवं स्वच्छ छंद स्वरूप से वितरण करते हैं। यज्ञ दान तप और सत्य भाषण ये त्रेता युग के प्रधान धर्म है भनेर यहाँ बताउनु भाई। जो भगवान विष्णु भगवान को अवतार को विषय में यहाँ भन्नुहुन्छ। ये धर्म वर्ण एवं आश्रम के विभाग पूर्वक प्रवृत्त होकर इनमें मर्यादा के स्थानों को नियमित दंड नीति का प्रयोग किया जाता है। त्रेता युग में एक वेद 4 भाग में विभक्त होकर विधान करता है। पुनः सभी समय लोक हष्ट पुष्ट निरोग और सफल मनोरथ होते हैं। वो प्रजाएं 3000 वर्षों तक जीवित रहते हैं और पुत्र पौत्र युक्त होकर क्रमशः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और यही त्रेता युग का स्वभाव है। अब उसकी संध्या के विषय में सुनिए। इनका संध्या का युग स्वभाव का एक चरण रह जाते हैं। अब उसी प्रकार संध्याओं में संध्या का चतुर्था शेष रहते हैं, अर्थात उत्तर उत्तर परिवर्तन होते जाते भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्रीमच्च महापुराण को मनमन्त्र अनुराग कल्प नामका 142 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मी पते केशव वासुदेवम्। ओ